अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेशन प्लाजा। एजुकेशन प्लाजा के व्यूअर, सब्सक्राइबर और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? आज काफ़ी अर्से के बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ। उसकी कुछ वजूहत थी। तो ये है कि पहले मैं कुछ तबीयत नासाज थी। आज से एक हफ्ते तकरीबन अभी तबीयत नासाज रही, जिसकी वजह से वीडियो जो है मैं नहीं बना पाया। तो फिर ये है कि आजकल वो ऑफिस वगैरह में भी काफ़ी काम था, इसकी वजह से वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर ये है कि एक सिलसिला हमने शुरू किया था, तो मैंने कहा कि अब इसको टाइम इसके लिए निकालना पड़ेगा। और टाइम तो ज़ाहिर है निकालना ही पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें टाइम आपको निकालना पड़ता है अपनी मसरूफियात में। तो इंशाल्लाह आज हम अपने जो सिलसिला यहाँ से टूटा था, आज हम सिलसिले को वहीं से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। और इंशाल्लाह डेली बेसिस पे जो है वो आपको वीडियो भी इंशाल्लाह मिलेगी। ठीक है जी। तो हम अपने दो टॉपिक की तरफ चल रहे थे, अगर आपको याद हो तो हम फ्रैक्शन के टॉपिक है से हमने जो है वीडियो को डिसकंटिन्यू किया था। तो आज हम उसी फ्रैक्शन के टॉपिक को ही सही आगे फर्दर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब जो मैं आपको थोड़ा सा एक रिवाइज के तौर पे, रिवीजन के तौर पे बताना चाहूँगा कि हमने फ्रैक्शन को स्टार्ट किया था। फ्रैक्शन के हमने 3 से 4 लेक्चर जो है वो वीडियोस में डाले थे। उसके बाद फिर मैंने जैसे आपको बताया कि तबीयत की नासाजगी और फिर वो कुछ टाइमिंग का इशू चल रहा था, जिसकी वजह से वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज इंशाल्लाह से फिर हम उसी सिलसिले को, उसी कड़ी को वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हम अब जब फ्रिक्शन से आगे जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। ठीक है जी। देखिए, अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि आपको वीडियो के आखिर में एक छोटी सी टिप्स भी आपको दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो जो है वो पूरी देखनी पड़ेगी। ठीक है। और वीडियो पूरी देखें और एंड तक इस वीडियो को देखें तो इंशाल्लाह आपके मालूमात में भी इजाफा होगा। ठीक है। जो टिप्स हम आपको टिप्स आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, जब इस जो अपना जो टॉपिक था वो हमने फ्रैक्शन से लेके चले थे और बीच में फिर वो डिसकंटिन्यू हो गया था। तो हम वहीं से इसको फर्दर आगे आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करते हैं आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। अब एलसीएम तो हमारे यहाँ आपको पता है कि 3-4 क्लास से जो वो स्टार्ट करवा दिया जाता है कि अगर कोई वैल्यू इस तरह से फ्रैक्शन में मौजूद हो और उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो उसको हमें सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। अब एलसीएम होता क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम असल चीज क्या है? कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में मैंने आपको पहले बताया था कि मैथ्स के अंदर रट्टाफिकेशन नहीं चलती। ठीक है। तो रट्टा नहीं हमें मारना, हमें अपने कॉन्सेप्ट को जो क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी तो यही कॉन्सेप्ट हमारी पावर बन जाएगी। और जब कॉन्सेप्ट पावर बन जाएगी तो आप इजीली किसी भी दूसरे शख्स को ये नॉलेज जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, उसको इजीली समझा सकते हैं कि एलसीएम क्या है, या जो भी हम मैथ्स के अंदर हम पढ़ेंगे वो सब चीज़ें हम आप इजीली डिलीवर कर सकते हैं अपने नेक्स्ट जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं या जो भी जिनको भी आप पढ़ा रहे हैं उनको। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम को। देखें, एलसीएम का अगर पूछा जाए लोगों से तो वो सिर्फ क्या कहते थे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट छोटा, ठीक है, कॉमन जो मुश्तरक जो सब में मौजूद, मल्टीपल जो टेबल में आता हो या जो भी है। ठीक है। जो भी आप इसको समझना चाहें। तो एलसीएम अगर हम पूछते हैं तो लोग हमें क्या कहते हैं कि भाई एलसीएम जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है एलसीएम का, ये तो आपने इस के एब्रीविएशन को बता दिया कि भाई एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक्चुअल एलसीएम है क्या, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। एग्जांपल क्या है, देखिए हम यहाँ पर कुछ टेबल्स लिखते हैं। जैसे 3 का टेबल हम स्टार्ट करते हैं, टेबल्स ऑफ 3। ठीक है। तो 3 के टेबल को मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ठीक है। फिर मैं आपके सामने एक और टेबल लिख लेते हैं हम, टेबल ऑफ
4, ठीक है। 4 का टेबल लिखते हैं यहाँ पर, टेबल सबको याद है और मैंने टेक्स्ट भी बताई हुई है, ठीक है। तो वैसे तो 1 से लेकर 10 तक जो टेबल्स होते हैं वो इजीली उसमें बंदा जो है सबको याद होते हैं, इसलिए मैं छोटे टेबल्स के हिसाब से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट, असल चीज मकसद क्या है कि एलसीएम की कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर करना है, ठीक है। टेबल है 4, ठीक है। 4 का टेबल लिखते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40। देन हम लिख लेते हैं टेबल ऑफ 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 का टेबल हम यहाँ लिखते हैं, 6 1 6, 12 18 24 30 36 42 48 54 एंड 60, ठीक है। ये हमने तीन, हम किसका, देखिए हम किसका एलसीएम निकालने जा रहे हैं, 3 का, 4 का, 6 का, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर जैसे ये लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/4 और 1/6। अब यहाँ पर आपने तीनों का एलसीएम लेना है 3 4 6। तो इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने आप समझाने के लिए यहाँ पर 3 का टेबल भी लिखा है, 4 का टेबल भी लिखा है और 6 का टेबल भी लिखा है। अब देखें यहाँ से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अभी आप फर्स्ट करें एलसीएम की, ये एल को हम भूल जाते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है सीएम। सीएम से मुराद क्या है, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल से मुराद क्या है कि हम इस पूरे तीनों टेबल में हम वो नंबर देखेंगे जो तीनों में मौजूद हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नहीं आ रहा 3 तीनों में मौजूद नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, ठीक है। 9 के बाद देखें 12, तो मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ जो नंबर कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकता है कॉमन हो, तो इन्हीं के सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो। तो और नंबर देखें आप जो अगर आपको कॉमन नजर आ रहे हैं तीनों में, ठीक है। तो देखिए एक नंबर ये भी नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई नंबर आपको कॉमन नजर आ रहा है वो भी देख लें। फिलहाल हमने 10 तक लिखा है, तो 10 के आगे भी अगर आप टेबल लिखना शुरू कर दें तो आपको मजीद कॉमन नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने जो तीनों टेबल 10 तक लिखे हैं उसमें हमें जो कॉमन नंबर मिला है वो एक तो 12 मिला है जो तीनों में मौजूद है, तीनों के टेबल में मौजूद है। इसी तरह से 24 मिला है जो तीनों के टेबल में मौजूद है। अब 24 देखें, एल को अगर हम हटा देते हैं यहाँ से तो सी मतलब क्या है, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल कौन कौन से, दो नंबर आ गए 10 तक टेबल में, 24 24 24 12 12 12, ठीक है। अब हम एल को भी इसके साथ मिला देते हैं, तो कॉमन मल्टीपल से हमने एल, पहले एल लगा दिया, तो एल का मतलब क्या हो गया, लीस्ट कॉमन। अब 24 और 12 में लीस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा। अब 24 और 12 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 12 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया, 12। तो एलसीएम क्या आया, 3 4 6। तो 3 4 6 तीनों का एलसीएम किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया। तो ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जिसके पीछे जो पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। हमें क्या किया जाता है कि हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है कि हाँ भाई 3 4 6 है, इस तरह से आप ये कर लें और बस एलसीएम निकाल लें और फिर बस खत्म। तो हमारा वहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता। हमें ये नहीं पता चलता है कि एलसीएम हम निकालते हैं तो इसके पीछे पूरा प्रोसेस क्या है। तो पूरा प्रोसेस क्या होता है आपने देख लिया, समझ लिया कि पहले आपने 3 का टेबल लिखा 10 तक, फिर 4 का टेबल लिखा 10 तक, फिर 6 का टेबल लिखा 10 तक। उसके बाद आपने तीनों टेबल्स में कॉमन नंबर उठा लिए, ठीक है। कॉमन मल्टीपल इन्हीं को तीनों में मौजूद है। तो हमारे पास दो चीजें, दो कॉमन नंबर आए 10 तक टेबल में, 24 आया और 12 आया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कॉमन मल्टीपल नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 24 और 12 में लीस्ट कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो 12 है। तो 24 को हमने यहाँ से स्किप कर दिया और हमारे पास क्या आंसर आ गया, एलसीएम तीनों का क्या आ गया, 3 4 6 का एलसीएम आ गया हमारे पास 12। तो ये बेसिकली पूरा जो आपका पास कॉन्सेप्ट चल रहा है एलसीएम का, वो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से अगर आप किसी स्टूडेंट्स को समझाएंगे तो इंशाल्लाह उसको बहुत फायदा होगा। उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट जो आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट जो पावर है,
कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो इसका मतलब क्या है कि आपने पावर को गेन किया और फिर आगे आप वो चीज़ कभी भूलेंगे नहीं, और अगर किसी को समझाएंगे तो बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ उसको समझा सकते हैं। तो ये बेसिकली पूरा जो है एलसीएम के पीछे कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देके भी ट्राई कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह इसको ट्राई भी कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो इंशाल्लाह आपको अब टाइमली मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो अब हम जो है वो अपनी रेगुलर वीडियो जो है अपने टॉपिक के साथ चलेंगे, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के आखिर में मैं कोई आपको एक ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो ट्रिक्स क्या है बेसिकली, देखें ट्रिक्स ये है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग होते हैं ऐसे कि जैसे हमारे साल के जो महीने हैं उन महीनों में किसी में 30 डेज होते हैं, किसी में 31 डेज होते हैं, किसी में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 दिन होते हैं। सिवाय फरवरी में जो है वो आपको पता है कि 28 डेज भी होता है और 29 डेज भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं, देखिए एक तो ये होता है कि फरवरी में जब 28 डेज होते हैं और जब फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो फरवरी में जब 29 डेज होते हैं तो उसे हम कहते हैं लीप ईयर। अब लीप ईयर को हम कैसे काउंट करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला साल जो वो लीप ईयर है। अगर हमारे पास कैलेंडर ना हो, मिसाल के तौर पर आपसे कोई पूछ ले भाई 1996 जो था वो लीप ईयर था या नहीं था, तो आप कैसे बताएंगे? आप जाएंगे मोबाइल में आप मोबाइल में जाएंगे, या कोई भी कैलेंडर तो नहीं, आप मोबाइल में लोग देखते हैं या वेबसाइट पे जाके देख लेंगे भाई 1996 में लीप ईयर जो है लीप ईयर था या नहीं था, यानी कि फरवरी में इसमें 29 डेज थे या नहीं थे। अगर फरवरी में 29 डेज थे तो आप कहेंगे कि लीप ईयर है, और अगर फरवरी में 28 डेज थे तो आप कहेंगे लीप ईयर नहीं है, ठीक है। लेकिन बगैर देखे, बगैर मोबाइल में जाए, बगैर वेबसाइट पे जाए फ्रीक्वेंटली आप कैसे बता सकते हैं? तो उसका तरीका बहुत सिंपल सा ये है कि जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होता है, ठीक है। जैसे आपने कहा भाई 1996, इसको आप डिवाइड करके देख लें 4 से। अगर ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि 1996 जो है वो लीप ईयर है, और इसमें कितने दिन होंगे साल में? 366 डेज, ठीक है। और जो लीप ईयर नहीं होते, यानी जिसमें फरवरी में 28 डेज होते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें साल में 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक्स है कि जो लोगों को पता नहीं होती। तो सिंपल मैंने आपको क्या बताया कि देखिए जो साल 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर है, यानी उसमें कितने डेज होंगे? 366। और जो साल मिसाल अगर 1996 जो ये 4 से डिवाइड हो जाता है, इसका क्या है कि ये 366 डेज हैं, तो ये कहलाएगा 1996 जो था वो लीप ईयर था, ठीक है। इसी तरह करंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। 2020 हमारा गया, 2020 यानी 2020 ये जो है हमारा लीप ईयर है, क्योंकि 2020 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है। तो ये वो साल था जिसमें हमारे पास साल में 366 डेज थे, बिकॉज ऑफ क्योंकि फरवरी में हमारे पास 29 डेज थे, ठीक है। इसी तरह से हमारे 2021, 2022, 2023 ये तीनों साल, यानी ये तीनों फिगर्स जो है ये 4 से डिवाइड नहीं होंगी। तो ये 4 से डिवाइड नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है? ये लीप ईयर नहीं है। इसमें कितने डेज होंगे साल में? 365 डेज होंगे, बिकॉज ऑफ फरवरी में इसमें 28 डेज होंगे, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि वो साल यानी वो ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए इट विल बी कॉल्ड लीप ईयर, एंड वो साल जो 4 से डिवाइड ना हो वो लीप ईयर नहीं कहलाता, यानी इसमें 365 डेज होंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक्स भी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा हम अपनी हर आने वाली वीडियो में कुछ न थोड़ी बहुत इस तरह की ट्रिक्स भी आपको बताया करेंगे, जो बेसिकली जिसका लिंक तो मैथमेटिक्स से ही है, लेकिन वो एक बहुत ही फिंगर टिप्स के आपके ऊपर है। अभी फिंगर टिप्स के ऊपर है, आपसे 92 कौन सा लीप ईयर था, आपने 92 को डिवाइड करके देख लिया 4 से, आंसर 4 से डिवाइड हो गया, तो आपने फौरन कह दिया कि लीप ईयर है। और अगर डिवाइड नहीं हो, इन पॉइंट्स में आंसर आ रहा, तो आप कहेंगे ये लीप ईयर नहीं था, इसमें 365 डेज थे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम भी समझ में आ गया होगा, और जो आज के हमारी जो ट्रिक्स है वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो तक फिर आपसे जाना चाहते हैं। और सबसे पहली बात दोबारा ये कहूँगा कि एजुकेशन प्लाजा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको आगे अपने दोस्तों में, अपने स्टूडेंट्स में और हर जगह फॉरवर्ड भी करें, ठीक है। ये सब क्या जारी है इल्म को फैलाना, जितना आप आगे इसको बढ़ाएंगे, आगे अगर कोई भी
चैनल को सब्सक्राइब करके कोई चीज़ सीख लेता है और सीखने के बाद आगे भी सिखाता है, तो वो एक लिंक बन जाएगा, ठीक है, वो लिंक बन जाएगा, उस सवाब के अंदर आप भी शामिल हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कीजिए, और ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तब तक के लिए ठीक है जी, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक शुएब अहमद को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।